अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जितने भी रिलेशंस थे वो तमाम डिस्कस किए थे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल थे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किए थे। आज जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास और वो है थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड बेसिकली होता क्या है, हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली यील्ड का मतलब क्या होता है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। ठीक है, अब जब भी हमारे पास जो यील्ड है वो उसकी दो किस्म की हमारे पास यील्ड होती है। एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड और एक होती है हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड। तो सबसे पहले हम यील्ड के बारे में देखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास होती क्या है। The yield which is calculated by means of stoichiometry is called theoretical yield। हर वो yield, हर वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, हर वो पैदावार, yield को हम पैदावार भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन को पैदावार कहते हैं। हर वो yield जो हम स्टोइचोमेट्री के रिलेशन के मुताबिक या स्टोइचोमेट्री की कैलकुलेशन के मुताबिक जिसको हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम थ्योरेटिकल yield कहते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई बोले कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें ये बताएं कि कोई प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन हो रही है वो हम कैलकुलेट करें, थ्योरेटिकली आप जो है उसको कैलकुलेट करें तो हम बड़ी आसानी से स्टोइचोमेट्री का इस्तेमाल करके यूजिंग रेशो मेथड का इस्तेमाल करके बआसानी हम उसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यील्ड की, थ्योरेटिकल यील्ड तो वो कहलाती है जिसके अंदर हम बाय कैलकुलेशन स्टोइचोमेट्री की कैलकुलेशन के मुताबिक किसी भी जो है केमिकल रिएक्शन का यील्ड या प्रोडक्शन निकालते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड के अंदर हमें इसका उलट होता है, यानी कि द प्रैक्टिकल यील्ड, द यील्ड विच इज कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड ऑन एक्चुअल यील्ड। ठीक है, वो यील्ड या वो प्रोडक्शन जो कि हम प्रैक्टिकली जो है वो जो है मालूम करें वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रैक्टिकल यील्ड कहलाती है और उसको हम एक्चुअल यील्ड का नाम भी देते हैं। याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कार्बन का हमें जो है मालूम करना है कि अगर कार्बन को जलाया जाए तो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो अगर आपको थ्योरेटिकली अगर हम ये बात मैं अगर आपको कहूँ तो थ्योरेटिकली तो आप बड़ी आसानी से स्टोइचोमेट्री के मेथड के का यूज़ करेंगे, रेशो मेथड का इस्तेमाल करेंगे और बआसानी आप उसको मालूम कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन का इस्तेमाल करना लागू हो जाता है उसके ऊपर। तो प्रैक्टिकल यील्ड ज़्यादातर कौन निकालते हैं, साइंटिस्ट वगैरह निकालते हैं या फिर जो उस एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वही हमारे पास क्या है थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा क्यों कम होगी, ये बात याद रखिएगा कि जब हम थ्योरेटिकल यील्ड निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त हम उस केमिकल रिएक्शन के जो साइड रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल यील्ड निकालेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम साइड रिएक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन को जला रहे हैं, कोयला हम लोग जला रहे हैं, तो कोयले से जो गैस बनेगी वो बाहर की अदर गैसेस के साथ भी रिएक्ट करेगी, तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल यील्ड इसीलिए कम आती है और अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालें तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ज़्यादा आती है। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होगी। और परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिकल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करवाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बआसानी हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है वो आ जाएगी। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं जो कि बुक के अंदर आपके गिवन है। अच्छा, तो बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल है 1.17 और इस 1.17 के एग्जाम्पल के अंदर हमें पूछा जा रहा है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन दी गई है हमें और इस इक्वेशन के नीचे क्वेश्चन हमें गिवन है 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट विद HCl।
जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है HCl के साथ तो हमें कितनी यील्ड मिलती है 14.52 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड, यानी कि ये आपको क्या दे दी इन्होंने, प्रैक्टिकल यील्ड दे दी। ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल परसेंटेज यील्ड को आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल आपने क्या करना है, डेटा बनाना है, डेटा में यही इक्वेशन आपने फिर से राइट डाउन करनी है। सिंपल आपने मास रिलेशन को अप्लाई करना है यूजिंग रेशो मेथड। हम सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे और फिर थ्योरेटिकल यील्ड के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो लाइनें यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम क्वेश्चन। अब इक्वेशन के अंदर देखें तो हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 60। जब ऑक्सीजन 60 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 48। 40 प्लस 12 प्लस 48 हमारे पास इक्वल टू बनता है 100 ग्राम्स। अब 100 जो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने इसको जो है कैलकुलेट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 प्लस 12 44। ठीक है, यानी कि अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो अब हमें यहाँ गिवन है कि अगर हमें यहाँ पे गिवन है 50 ग्राम, तो वो कह रहे हैं अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो होगा X। अब हमने क्या करना है, यूजिंग रेशो मेथड क्या करना है, 100 रेशो 44 इज इक्वल टू 50 रेशो X। 100 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100X इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो X इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। तो जब हम इसको पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 22। ठीक है, X आ जाएगा कितना, 22 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने क्या मालूम कर ली, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट कर ली। हमने क्या फाइंड आउट करना है अब, प्रैक्टिकल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर वैल्यूज हमें कितनी गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड हमें कितनी दी गई है 14.52। प्रैक्टिकल यील्ड हमने कितनी निकाली 22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 14.52 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड का आंसर आएगा 66% और ये आंसर होगा। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास कितनी आई 66। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, तो पेज नंबर हमारे पास वही है, ठीक है, पेज नंबर 16 पर ही आपके पास अगली एग्जांपल है 1.18 और इसके अंदर हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, MgO और रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और 2MgO बना रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है इफ 4 grams ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम्स ऑफ MgO, यानी कि यहाँ आपको उन्होंने प्रैक्टिकल यील्ड बता दी है और कहा गया है कि आपने परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है। तो ये रिएक्शन हमने क्या करना है, उसी तरीके से मास रिलेशन लगाकर हमने यूजिंग रेशो मेथड इस्तेमाल करना है और फिर
फॉर्मूले में परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाकर आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, पहले हमने क्या करना है, डेटा बनाना है, वही इक्वेशन फिर से लिखनी है, 2 लाइनें लिखनी है फ्रॉम क्वेश्चन। अच्छा, इक्वेशन में हमें गिवन क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 48 ग्राम्स। ठीक है, कितना बना रहा है, 2 MgO। मैग्नीशियम 24 + 16 होता है 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है हमारे पास 80 ग्राम्स। तो यहाँ बोला जा रहा है अगर 4 ग्राम्स मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कितना बनाएगा, MgOx। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूजिंग रेशो मेथड, सिंपल 48 रेशो 80 इज इक्वल टू 4 रेशो x। 48 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय x। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 48 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 48। इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 48, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 6.67 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ गया थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल यील्ड निकालनी है। तो प्रैक्टिकल यील्ड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, सॉरी परसेंटेज यील्ड निकालने का। तो परसेंटेज यील्ड फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमें कितनी गिवन की गई है क्वेश्चन के अंदर, 4.24 निकाली हमने। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी निकाली है, 6.67 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब हम 4.24 मल्टीप्लाई बाय 6.67 डिवाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 63.56। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास आई हमारे पास 63.56। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरेटिकल यील्ड का इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, और उसमें हमें इक्वेशन दी हुई है पूरी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी उन्होंने गिवन की हुई थी और लिखा गया है व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Cl2 650 ग्राम्स ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस। जब हमारे पास 160 ग्राम एल्यूमिनियम Cl2 के साथ जो है रिएक्ट करता है तो 650 ग्राम्स ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस होता है। तो पूछा गया है फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3। तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 लाइनें लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 ग्राम्स। ठीक है, अगर रिएक्ट करता है तो AlCl3 बनता है एल्यूमिनियम 23 तो 27 क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेशन इसकी आती है वो आती है 27 + 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस पूरी की पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना तो वैल्यू हमारे पास आती है 267 हमारे पास ग्राम आता है। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है अगर 160 ग्राम अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, x बनाएगा। हमने क्या करना है, यूजिंग रेशो मेथड 54 रेशो
267 is equal to 160 ratio x. 54 divided by 267 is equal to 160 divided by x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54x is equal to 267 मल्टीप्लाई बाय 160. ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा. x is equal to 267 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 54. तो हमारे पास जो आंसर आता है 160 मल्टीप्लाई बाय 267 डिवाइड बाय 54. तो हमारे पास आंसर आता है 791.1. तो x हमारे पास आया इज इक्वल टू 791.1 ग्राम्स ऑफ AlCl3. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब हमने क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है. तो परसेंटेज यील्ड किस तरीके से निकलती है, इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. तो प्रैक्टिकल यील्ड हमें कितनी गिवन की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें 650 प्रैक्टिकल यील्ड प्रैक्टिकल यील्ड 650 गिवन की गई है. फाइंड आउट हमने कितने की, थ्योरेटिकल यील्ड 791.1. तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास आती है मल्टीप्लाई बाय 100. तो 650 डिवाइड बाय 791.1 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आंसर आता है 82.16. तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास आई 82.16%. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. तो आई होप के ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं थ्योरेटिकल यील्ड के आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. और यही हमारा जो चैप्टर 1 है स्टोइचियोमेट्री, ये भी क्लोज होता है. इससे रिलेटेड जितनी भी आपको अगर कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेगा. फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे, नई वीडियो, जिसमें हम तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स फिर से सॉल्व करवा देंगे. और अगर आपका भी क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे पूछिएगा. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.